हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, इस क्लास में हम एसएससी सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में 1999 से अब तक के आए हुए हैं उनको हम करेंगे। सभी प्रश्न टॉपिक वाइज होंगे। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास खास आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। ये क्लास नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा काल की सामाजिक व्यवस्था थी समाजवादी व्यवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? पशुपति उनके द्वारा पूजा पूजा जाता था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की खुदाई में क्या मिला था? सिंधु घाटी की खुदाई में मोहरें मिली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा की खुदाई में क्या नहीं पाया गया था? हड़प्पा की खुदाई में क्या नहीं पाया गया था? ये नहीं पाया गया था शिखर रहित मंदिर, ये नहीं पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था 1921 में। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से होता था? ये होता था पत्थर, वृक्ष और जानवर की पूजा से। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था, ये मिला था लोथल से। क्वेश्चन नंबर 9, पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता में अनुपस्थित था, सिंधु सभ्यता के समय नहीं पाया जाता था, गाय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी किले का था? ऐसा शहर था, सिंधु शहर था चंदुताड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता थी स्वस्थ शहरी जीवन, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे पक्की ईंटों के। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था तांबा। सबसे पहला धातु तांबा उपयोग में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, देवी माँ की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी की सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये थी नगर व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजादड़ो के सबसे बड़ा भवन मोहनजादड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? अन्ना नगर, जहाँ पर अन्न रखा जाता था उसको कहते थे अन्ना नगर। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता के खोज करते थे दयाराम साहनी, यानी आर डी साहनी। क्वेश्चन नंबर 18, कालीबंगा स्थित है कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा वासी किसी वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी थे। क्वेश्चन नंबर 20, किस द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल को मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? टेरिकोटा का। टेरिकोटा से हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश से भारत ने मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध नर्तन कन्या की प्रतिमा वापस करने के लिए कहा है? पाकिस्तान से कहा है। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। कृषि जीवन सिंधु अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत थी। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सबसे प्राचीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 27, मोहनजोदड़ो, यहाँ पर विशाल स्नानागार पाए गए थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत पाए गए थे। हड़प्पा में पुजारी की मूर्तियां पाई गई थी। लोथल में बंदरगाह पाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी गलियां थी।
क्वेश्चन नंबर 29, किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? रवि और सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात लिपि। लिपि जो ऐसी लिपि थी जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। क्वेश्चन नंबर 31, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? अन्ना नगर। अन्ना नगर सबसे बड़ा इमारत था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 33, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक प्रमुख महत्वपूर्ण रचना थी? मृतकों की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 34, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल।